तो लेसन 6 में बायोलॉजी क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर आपको 3 से हल करना है। कह रहा है कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक में क्या अंतर है। तो ऐसे 2 खाना बना लो, ठीक है। तीसरा उत्तर हम आपको लिखा रहे हैं। एक तरफ लिख लो सरल उत्तक, एक तरफ लिख लो जटिल उत्तक। ये 2 प्रकार के उत्तक हैं, आपको अंतर बताना है। तो ऐसे 2 खाना बना लीजिए। एक में लिख लीजिए सरल उत्तक, एक में लिख लीजिए जटिल उत्तक, ठीक है। तो लिख लो। अच्छा, आप पढ़े भी होंगे कि जो सरल उत्तक होता है ना, वह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। याद है, सरल उत्तक क्या होता है? एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जटिल उत्तक अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। सरल उत्तक कितने प्रकार के? पेरेनिकाइमा, कॉलोनिकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। जटिल उत्तक कितने प्रकार के? 2, फ्लोएम और जाइलम। चलो बस ये 2 आपको लिख लेना है, याद हो जाएगा। लिखो फर्स्ट में पहले लिख लो कि सरल उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल में क्या कहोगे? यह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसमें दूसरा लिख सकते हो कि सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आप लिख सकते हैं इसमें पेरेनिकाइमा, ए नंबर, बी नंबर, सी। सब लोग याद रखो। पेरेनिकाइमा, एक होता है कॉलोनिकाइमा। अभी लोग जो नहीं लिख पा रहे हटेंगे तो लिख लेना। स्क्लेरोकाइमा। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ, वो सबको इसके याद है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है, क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम जड़ में, जैसे जाइलम जैसे जड़ में, नोट कर लो। आओ मिटा दे, लिख लिया ना। तो लिखो चौथा के उत्तर। चौथा के उत्तर देखो कहाँ लिखो। कोशिका भित्ति के आधार पर कह रहे हैं ना, तो पहले लिख लो पेरेनिकाइमा। ये ना चौथा कॉलोनिकाइमा। एक स्क्लेरोकाइमा। पढ़ोगी? आ जाओ। बता, तुम लोग छोटे थे ना? वैसे हो गया ना तुम लोग? आए बड़ा बदल गए तुम लोग। सब छोटे बच्चे होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। पूरा याद कर लिया यार, कंपटीशन वहाँ पूछा जाता है। याद हो गया सबको? अच्छा, इस कॉलोनिकाइमा में यही होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है,
लेकिन सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। उसमें क्या हो, स्क्लेरोकाइमा में जो होता है उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन मोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखो। कहा था रंध्र के कार्य? रंध्र के कार्य। तो रंध्र कहाँ पाया जाता? पत्ती में पाया जाता है ना। तो पहले लिखो, यह गैसों का वायुमंडल के साथ आदान प्रदान करता है। ये गैसों का वायुमंडल के साथ आदान प्रदान छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है। कौन गैस लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन छोड़ता है? ऑक्सीजन। कर लेना सब लोग। दूसरा लिखना, यह पौधे के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहर निकालने का कार्य करता है। ये अवशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालने का क्या करता है? कार्य करता है। कौन? रंध्र। तो रंध्र पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। इस तरीके से अगर पत्ती है, किसी पत्ती के ऊपर ये पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में इस तरीके से उपस्थित होते हैं। दिख रहा है ना। और ये वाष्पोत्सर्जन लिखा गया होगा। जो जल बना होता है इसके अंदर, जगह मनुष्य के अंदर उत्सर्जन पाया जाता है ना, उसी तरीके से पौधे के अंदर क्या पाया जाता है? वाष्पोत्सर्जन का शिवम। कौन गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। कमरे से वो निकलते उनको बोलते हैं जियो। ऐसा नाम वो सनम तेरे बिना काम न करूँ। तो ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है हम लोग को। कौन छोड़ता है? इसलिए अधिक से अधिक पौधे को लगाना चाहिए। तुमने लगाते हो? सब लोग पौधे लगाए होंगे। लगाए कि नहीं पौधा? झूठा करे तो कौन देखे। चलिए, तो ये आपका आज का 3 क्वेश्चन था। 5 तक हमने लिख लिए। इसका आगे कल लिखेंगे। फिजिक्स पर चलो।